हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ये सेल चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक, इसमें देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में होता क्या है और इसी से मतलब रिलेटेड एक मिलेगा सेल वॉल। तो वर्ड थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन उसका चर्चा इसमें नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ इसके विषय में बताएंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला जो है सेल मेम्ब्रेन, इस टर्म को दिया कौन था? तो इस टर्म को जो दिया था इसको समझिए। इस टर्म को जो दिया था इसको मतलब सेल मेम्ब्रेन है। हालांकि वो वर्ड पूछेगा नहीं, सवाल में आता है कि फ्लड मोसेक मॉडल कौन दिया था। आपको सेल मेम्ब्रेन वर्ड को नहीं पूछेगा कि कौन दिया था। तो देखिए फ्लड मोसेक मॉडल जो दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। ये साइंटिस्ट दिया था इस टर्म को, और कितना में दिया था? 1972 1972 में दिया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिए कि इस टर्म को दिया कौन था। तो फ्लड मोसेक मॉडल टर्म को दिया था ये। अब देखिए इसमें होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली मिलता कहाँ से है? जब अगर मान लीजिए किसी सेल्स को हम लेते हैं, ब्लड्स को लेते हैं। अब इस ब्लड के लेते हैं तो यहाँ से मान लीजिए इसको ब्लड कितना चीज़ से बना हुआ रहता है? 4 चीज़ से बना हुआ रहता है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लाज्मा से, और इसके बाद एक और होता है। तो यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं करना, यहाँ पे बेसिकली समझिए। यहाँ से इसका एक ले लेता है आरबीसी को, ठीक है। अब आरबीसी को ले लेता है तो इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि 1950 में कुछ एक्सपेरिमेंट इस पर मतलब साइंटिस्ट लोग किया था। तो इसमें देखा था कि बेसिकली जो है ये दो चीज़ से कंबाइंड हो, दो चीज़ से नहीं, दो लेयर होता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये बाय लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये लिपिड का कंपोनेंट्स उस समय देखने को मिला था। हालांकि बाद में जब स्टडी किया तो इसमें लिपिड के अलावा देखिए, लिपिड में अधिकतर पूछेगा सवाल कि लिपिड के अंदर क्या होता है। तो लिपिड के अंदर जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फॉस्फोग्लाइसेरिड यहीं पे लिखते हैं, फॉस्फोग्लाइसेरिड्स ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉस्फोग्लाइसेरिड्स प्रेजेंट होता है किसके अंदर? ये लिपिड के अंदर रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। जब कुछ समय के बाद इस पर स्टडी किया तो देखा कि इसका दो कंडीशंस हो जाता है। जो अंदर वाला हिस्सा जो आता है इधर के कहला जाता है हेड, ठीक, हेड नहीं, अंदर वाला कहला जाता है, सॉरी, टेल कहला जाता है, और जो बाहरी हिस्सा तरफ मूव करता है इधर हो जाता है हेड। तो ये दो पार्ट्स में खुद ही डिवाइड हो गया। अब दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद देखा कि इसके अंदर फॉस्फोग्लाइसेरिड्स जो है, ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं था। इसके अंदर दो चीज़ और प्रेजेंट होता है, जो कि ये है प्रोटीन और दूसरा है इसको कार्बोहाइड्रेट मानिएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला, लेकिन आप बेसिकली इसको मानिएगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स। अब इसके बाद बोलता है जो आरबीसी में है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर में आरबीसी के अंदर जो होता है ये प्रोटीन का और फैट्स का क्या होता है? परसेंटेज फिक्स होता है। तो प्रोटीन जो होता है ये लगभग कितना परसेंट होता है? ये 52% है, ठीक। और जो लिपिड्स जो है ये फॉस्फोग्लाइसेरिड वाला, ये लगभग 40% है। तब जा करके यहाँ पे फ्लड मोसेक मॉडल पूरा कंप्लीट शो करता है। अब इसके बाद देखिए प्रोटीन जो होता है ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक जो होता है ये इंटेग्रल प्रोटीन कहलाता है, और दूसरा जो होता है ये पेरिफेरल प्रोटीन कहलाता है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट होगा तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और जो इसके अंदर डूबा हुआ होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। तो इसके मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में आएगा इसमें कि सेल मेम्ब्रेन में होगा तो कौन सा प्रोटीन होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और जब इसके अंदर टोटली या पार्सली डूबा होगा तो इसको बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। इसको इस वर्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आगे मूव करते हैं तो क्या बनता है। देखिए आगे मूव करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस मिलता है, तीन टर्म मिलता है, ठीक। एक मिलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा मिलता है पेसिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा जो मिलता है ये मिलता है ओस्मोसिस।
ओस्मोसिस, ये वर्ड मिलेगा। ठीक है, तीनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। Na+ या K+ ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात सिर्फ इतना होता है कि मूवमेंट जो होता है ये किस डायरेक्शन में होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं जिसमें कभी भी मतलब किसी भी तरह का एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको किसी ऊंचाई पे चढ़ना है तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन वही ऊंचाई से अगर आपको उतरना है तो उतना ज़्यादा एनर्जी खत्म नहीं होता है। तो सेम कंडीशन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। देखिए यहाँ पे ये है हायर कंसंट्रेशंस, और हायर कंसंट्रेशंस ये मान लीजिए लोअर कंसंट्रेशंस। तो ये जब डायरेक्शन दिखाएंगे तो ये ऊपर की ओर ज़्यादा शो करेगा, और नीचे अगर एरो रहेगा तो समझिएगा कि ये कम शो करेगा। तो हायर कंसंट्रेशंस इस तरह से आ गया। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की ओर चला गया। तो ऊपर से नीचे की ओर चला गया तो उसको इतना ज़्यादा एनर्जी खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल आसानी से चला गया। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पास क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ये एटीपी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एटीपी क्या होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये एनर्जी पे डिपेंड कर जाता है। ठीक, इसको किसी भी हाल में प्लस एनर्जी चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक, और ये हो गया हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से अगर हमको ऊपर चढ़ना रहेगा तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तभी जा करके हम ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर एनर्जी कम रहेगा तो हम ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। और नीचे जाना रहेगा तो एनर्जी हमको उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए जो होता है ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे जो होता है ये Na+ K+ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका यूटिलाइज हो जाता है। अब इसके बाद जो आता है ओस्मोसिस। देखिए ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस ये होता है कि वाटर का डिफ्यूजन मेथड से फैलने का जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं ओस्मोसिस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिफ्यूजन मेथड। ठीक, आने की इसमें भी एनर्जी का उतना ज़्यादा नहीं होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल यहाँ पे डिफ्यूजन को ही ध्यान रखिएगा, इतना हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन इसमें आता ही नहीं, ओस्मोसिस केवल ऐसा ही आता है। तो ध्यान दीजिए ओस्मोसिस जो है इसमें बहुत बार आपको एग्जाम में सवाल पूछता है। अब इसमें कंबाइन कर देते, मतलब एक बार बता देते हैं कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट, और इसके बाद देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, और ओस्मोसिस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सिंगर एंड निकोलसन, ये डेट अगर नहीं याद रहा तो चलेगा, लेकिन इस टर्म को कौन दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्लड-मोसेक मॉडल। अब इसके बाद देखिए ये किस चीज़ से बना हुआ रहता है, तो लिपिड्स के अंदर में जो प्रेजेंट होता है फॉस्फोग्लाइसरीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल आपको डायरेक्टली मिलेगा। और इसके बाद ये प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशंस, तो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह था, एक था अंदर में एक था बाहर में, सेल के सरफेस में था, एक सेल में डूबा हुआ था। तो जो सेल का सरफेस था और इसके में इंटीग्रल प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हेड किस तरह था टेल किस तरह था, इसको मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट है और लिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, और फाइनली कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो भाग था ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहाँ पे इंड, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहीं भी चर्चा नहीं की। अब ध्यान से देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहला बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये हमारे शरीर का क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। जबकि प्लांट के केस देखा जाए, अगर पौधा में देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है सेल वाल होता है। तो हमारे शरीर में जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है ये आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो अगर मान लीजिए इसको किसी मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फाइनली होता है ये लोकेशन चेंज करने में, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलोकेट करने में ये रोल प्ले करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस वीडियो में हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।